हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष मौर्य है। मैं आरआरबी जेई पीजीसीआईएल पीएसएल आदि गवर्नमेंट एग्जाम में सेलेक्टेड हूँ। मैंने कैसे 1 से 1.5 साल में अपनी गवर्नमेंट जॉब की जर्नी पूरी की और मेरे फ्रेंड्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे। मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस का जवाब दिया, उनके डाउट्स को सॉल्व किया, जिससे उनके काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। मैं वो क्वेश्चंस भी आपसे लास्ट में डिस्कस करूँगा कि उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, मैंने क्या जवाब दिया, उनकी इम्प्रूवमेंट कैसे हुई। तो मेरा नाम हर्ष मौर्य है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिर्ज़ापुर से 2023 में पास आउट हूँ। मैंने डिप्लोमा किया है। तो आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि मैंने अपनी ये जर्नी 1 से 1.5 साल में कैसे पूरी की। तो मैं आपको पूरा रोड मैप बताऊँगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप किन चीज़ों को फॉलो किया है, तो उन रोड मैप्स को मैं आपके सामने आज रिवील करूँगा और चीज़ें बताऊँगा कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं, कैसे चीज़ें जल्द से जल्द कवर कर सकते हैं। तो मेरे कुछ रूल्स थे, मैं आपको उस रूल बता रहा हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने कोई भी जॉब सेलेक्ट कर ली, मैंने कि मुझे आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करनी है, तो आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करनी है आपको, या पीजीसीआईएल बीटी पीएसएल एसएससी जेई कोई भी एग्जाम्स आपको अगर तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपको उस सिलेबस पूरा उठाना है। सिलेबस को पूरा उठाना है, आपको लिखना है, आपको एक बार पढ़ना है। सिलेबस आपको पूरे डिटेल्स में होनी चाहिए, टॉप बस चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज नहीं होना चाहिए। आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज भी होनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि मेरे दिमाग में एक बार क्या होता है कि सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स का नाम दिमाग में घूम रहा होता है। जब मैं उन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उन चीज़ों को रिकॉल करता है। दूसरा स्टेप आपको फॉलो करना है कि सबने पहले आपको पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर, क्योंकि आप जनरली डिप्लोमा बीटेक करके आए हुए हैं, तो डिप्लोमा बीटेक आप कर लेते हैं, तो आपका लगभग कुछ न कुछ तैयारी रहती है। तो जब आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर के 10-20 पेपर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको क्वेश्चंस भले ना आए, लेकिन क्या होता है कि हम जब प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जब मैं उस टॉपिक्स के बारे में समझ में आता है, तो हमारे ये समझ में आता है कि ये क्वेश्चन इस पेपर में पूछा हुआ है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। जब मैंने वो सिलेबस पढ़ रखा था, मैंने इसीलिए बोला था कि सिलेबस पढ़े रहेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे, तो क्वेश्चंस किस टॉपिक से हमारे दिमाग ऑलरेडी उस टॉपिक्स को अपने माइंड में सेट कर लेता है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। जब हम फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई जब हम लोग करने लगते हैं, तो जब पढ़ाई शुरू होती है, तो जब हम उस चीज़ों को एक फ्लो में सिलेबस वाइज पढ़ते हैं, तो डीप में पढ़ते हैं। तो डीप में पढ़ने से क्या होता है कि जब वो टॉपिक्स आते हैं, उन टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट भी होते हैं और ज़रूरी भी होते हैं, जिससे मल्टीपल क्वेश्चन उठते भी हैं। वैसे तो हमें पढ़ना सब कुछ है, लेकिन उन टॉपिक पे ऑटोमेटिक हमारा माइंड कंसंट्रेट हो जाता है, कंसंट्रेट होता है, उन चीज़ों को पढ़ने में मज़ा आता है और हमारा दिमाग उस चीज़ पे कंसंट्रेट रहता है, फोकस रहता है, जिससे हमें समझ में अच्छे से आता है और मज़ा भी बहुत आता है। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। फिर आप जब एक बार पढ़ाई कर लेंगे, तो फिर आपको दिमाग में आएगा कि फिर हमें रिवीजन करना है। रिवीजन करने में भी बहुत दिक्कत होता है कि चीज़ें जब मैंने एक बार पढ़ रखा है, 2 बार पढ़ रखा है, तो हम लोगों को फिर क्या होता है कि रिवीजन करने में लगता है सब तो आ रहा है, बोरिंग लगने लगता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। तो इन चीज़ों पे भी काम करने के लिए क्या करना है आपने, सबसे पहले कि आप जब रिवीजन कर रहे होते हैं, तो आप एक जो आपने जितने टाइम में अपने पढ़ रखा है, चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो आप जितने टाइम में पढ़ रखा उसका कम से कम आप 50% टाइम या उससे भी कम टाइम, 25% टाइम आपको उसको रिवीजन करने में लगाना है। अब भले ही एक बार में ना कवर हो, अगर आप पहली बार कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप जितने टाइम में पढ़े थे उतना ही टाइम आपको रिवीजन करने में लगे। जब आप रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको चीज़ें बोरिंग लगती है, आपने पढ़ रखा है पहले से, तो चीज़ें बोरिंग लगती हैं। तो जब आपको चीज़ें बोरिंग लगती हैं, तो आप उन चीज़ों पे टाइम देने में बोर होते हैं, आपका दिमाग भी भटकता है, तो आपको उन चीज़ों को टाइम ज़्यादा देना ही नहीं है। आपको ज़्यादा टाइम देने से ही बोरिंग होता है, तो आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको अगर कोई चैप्टर पढ़ने में, सब्जेक्ट पढ़ने में, अगर मान लीजिए कि 100% टाइम लगा है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, 100% अगर आपको टाइम लगा है, तो 100% का आपको रिवीजन में 10% से 15% टाइम ही फिक्स कर लेना कि मुझे इसी टाइम बाउंडेशन में उस चीज़ों को ख़त्म करना है, चाहे किसी भी कीमत में। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग तेज सोचना शुरू करता है, और जब आप तेज़ी से पढ़ते हैं, भले आपको कुछ टॉपिक्स स्टार्टिंग में, आपको फर्स्ट सेकेंड राउंड में चीज़ें तुरंत क्लिक ना करें, आपको पढ़ ले जाएंगे, लेकिन आपको दिमाग में तुरंत घुसता नहीं है।
तो लेकिन फर्स्ट टाइम आपको टेंशन नहीं लेना है, सेकेंड टाइम आपको परेशान नहीं होना है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपने पहले से डिटेल में पढ़ रखा है तो आपको चीज़ें पता है। लेकिन आप उस चीज़ें से परेशान नहीं होना। इससे क्या होता है कि आप चीज़ें एक टॉपिक पे बोर नहीं होते हैं। देखिए, रिवीजन करने के दो तरीके हो सकते हैं कि आप एक बार पूरी तरीके से 1 घंटे का पढ़ा हुआ चीज़ आप 50 मिनट में रिवीजन कर रहे हैं, तो जिससे क्या होता है कि आप बोर हो जाते हैं, लेकिन हाँ चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो एक बार आप एक तरीका होता है कि 10 मिनट में उस टॉपिक को मैं 5 बार 6 बार पढ़ूँ। 5 बार 6 बार पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आपका स्पीड बनता है और आपको बोरियत महसूस नहीं होती है। आप मान लीजिए 10 मिनट में एक सब्जेक्ट रिवीजन किए, तुरंत उठे चले गए बाहर, या मतलब 10% समय में मैं समझ सकते हैं आप लोग। तो आपने रिवीजन किया, बाहर घूम के आए, फिर सेकेंड सब्जेक्ट उठा लिए, फिर उसको भी कम टाइम में रिवीजन किए, घूम के आए। अब क्या होता है कि इससे आप कम टाइम में चीज़ें सारी कवर कर सकते हैं, वो भी स्पीड में आप। लेकिन फिर आप उसको फिर जहाँ आप 50 मिनट में पढ़ते हैं तो आप उसको 1 हफ्ते बाद रिवीजन करते हैं। आप इससे क्या होगा कि आप दूसरे दिन ही रिवीजन कर सकते हैं, तो आप इस पर आप बोर नहीं होंगे रिवीजन में। और जब आपने सिलेबस जब कवर कर रहे थे तो आपने उस टाइम पे भी एक चीज़ फोकस करना है कि आपको कंटिन्यूअसली सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाते रहने हैं, जिससे क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि हमने सिलेबस प्रॉपर कवर कर रहे हैं, जो जितना हम पढ़ रहे हैं उतना सफिशिएंट है कि नहीं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चंस लग पा रहे हैं कि नहीं, ये आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। कुछ फ्रेंड्स ने क्वेश्चन पूछा था, उसके भी मैंने डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले मैं आपको 1-2 टॉपिक्स और बताते हूँ कि आपको प्रैक्टिस भरपूर करना है। मैंने जो तरीका आपको रिवीजन का बताया वो तो उस हिसाब से आपको डेली आपको वीकली रिवीजन कर लेंगे इजीली। आप वीकली में रिपीट होता रहेगा, तो कंटिन्यूस आपका तो रिवीजन चलता रहेगा, वीकली आपका रिवीजन चलता रहेगा। इससे आपका टाइम भी बचता है स्पीड में पढ़ने से। और क्या होता है कि स्पीड अभी आपका दिमाग तेज सोचना शुरू करता है, स्पीड भी आपकी बढ़ जाती है। तो ऐसे आप वीकली एक बार वीकली आपका रिवीजन होता रहेगा, वीकली आपका मतलब बार बार रिवीजन होता रहेगा, आपका पूरे सब्जेक्ट से कवर होते रहेंगे। लेकिन बात आती है प्रैक्टिस पे, तो प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्रैक्टिस आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, जितना पॉसिबल हो। एक दिन में आप अगर चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट जैसे दे सकते हैं, आप जितना दे सकते हैं उतना, आप जितना दे सकते हैं उतना दीजिए। एग्जाम के टाइम में तो आप फुल लेंथ टेस्ट रेगुलर देते रहिए, लेकिन सब्जेक्ट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, इससे क्या होता है कि आपका दिमाग किसी टॉपिक के बारे में सुनता है तो उसके बारे में तेजी से सोचना, आपकी स्पीड धीरे धीरे बनती है। तो आप क्या करते हैं कि आप जब चीज़ें सोचने लगते हैं ना, तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने की भी धीरे धीरे हैबिट हो जाती है। तो कोशिश करिए कि, और क्या होता है कि अब मैं आपको जैसे बताता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स को कुछ डाउट किस बात की हो रही थी। मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि मैंने 4 महीने से टेस्ट दे रहा हूँ, 4 महीने से मैं टेस्ट दे रहा हूँ, बट मैं SSC JEE के 200 क्वेश्चन को कवर ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने इसके बारे में सोल्यूशन बताया उनको, क्योंकि उन्होंने बोला मेरी एक्यूरेसी अच्छी रह रही है, मैं एक्यूरेसी अच्छा रहता है, बट मैं 200 क्वेश्चन को कवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने उनको एक सलाह दी कि आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान, स्टार्टिंग में टेस्ट देते टाइम एक्यूरेसी पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपने रिवीजन में अगर स्पीड बना हुआ है आपका, तो आप स्टार्टिंग में किसी भी हाल में आप 200 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करिए। बीच में आपको एग्जाम निकालना है, आपको टॉपर नहीं बनना है कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन पूरा करना है। बीच में ऐसे 4-5 क्वेश्चन 100% होते हैं जिनको आपको बीच से छोड़ना ही पड़ता है, नहीं तो आपका 100% क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएगा। बीच में आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने ही हैं 100%। जैसे क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं, बिल्कुल 100% आते हैं। आप लोग भी काफ़ी समझदार होंगे कि जब तैयारी कर रहे हैं तो, लेकिन आपको अपनी वहाँ पे काबिलियत नहीं जाहिर करनी है, आपको वो क्वेश्चन छोड़ देने हैं। जैसे ही क्वेश्चन पढ़े लगे कि कैलकुलेटिव है, आपको मल्टीप्लिकेशन अगर बड़ा हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बिना सोचे छोड़कर आगे बढ़ जाइए। अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचे तो उस चीज़ को कवर कर लीजिएगा, लेकिन स्टार्टिंग में उस पर हमको अपना टाइम नहीं लगाना है। स्टार्टिंग में मुझे डेरिवेटिव क्वेश्चंस नहीं ध्यान देने हैं, हमें हमेशा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कुछ अगर छोटे मोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो उनको कवर करना है। अपनी फुल स्पीड में आपको स्टार्टिंग्स में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। किसी भी हाल में बीच में आपके लास्ट में 30 क्वेश्चन छूटने से अच्छा है कि बीच में 4-5 क्वेश्चन छूट गया और आपको 200 क्वेश्चन तक पहुंचना है। तो आपको बीच में 2-4 क्वेश्चन छोड़ते हुए 200 क्वेश्चन से किसी भी कीमत पर पहुंचना है। एक्यूरेसी स्टार्टिंग में हो सकता है कि 70% रहे, आपको 70% एक्यूरेसी रहे,
लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप मल्टीपल देते हैं तो आपकी स्पीड 200 क्वेश्चन पे आपका माइंड सेट हो जाता है कि अब 200 क्वेश्चन आपके पास टाइम बचना शुरू होता है। तो आपके पास टाइम बचता है, जो क्वेश्चन छोड़े रहते हैं उसके लिए भी, और धीरे धीरे एक्यूरेसी भी बढ़ती जाती है आप जितने भी टेस्ट देते जाएंगे। लेकिन आप क्या होता है कि आप स्टार्टिंग से ही अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देते हुए क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके साथ दिक्कत होगा, आप कभी भी 200 क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाएंगे। और स्टार्टिंग में तो मैंने उनको बताया कि मल्टीपल चीज़ें हैंडल, क्योंकि वो उनका पढ़ने का तरीका थोड़ा कॉन्वेंशनल था कि वो चीज़ों पे अगर लग जाते थे तो वो कंटिन्यूअस ऐसे ही 50 मिनट 60 मिनट में स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेटेजी बताया था उस उनकी नॉर्मल जो नॉर्मल तरीके से पढ़ते थे कि अगर वो 1 घंटे में पढ़ते तो 50 मिनट लेके आराम से रिवीजन करते थे। तो उनको दिक्कत होती थी, वो चीज़ें बीच में दूसरी चीज़ें नहीं कर सकते। अगर हम आपके पास अगर वही चीज़ें अगर आप 1/3 टाइम में 1/4 टाइम में कर रहे हैं तो क्या होता है कि मेरा सिलेबस जल्दी कवर हो जाता है, तो मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटी अपना कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी हो जाती है। फिर आपको दोबारा आकर रिवीजन करिए, दूसरे सब्जेक्ट में लगिए, बीच में आपको थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। और स्टार्टिंग में अब मैं बिल्कुल आपको लगेगा कि मेरे कुछ चीज़ें छूट रही हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें कवर हो जाती है। और इससे क्या होता है कि आप एग्जाम तक आने में अगर आप वीकली रिवीजन कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका एक रिवीजन कम से कम 50 बार हो जाता है। तो आपके दिमाग में चीज़ें एकदम आती हुई चीज़ें भी रट चुकी भी होती है, आती भी रहती हैं, रट भी चुकी थी, जिससे आपका स्पीड ऑटोमेटिक इम्प्रूव होता है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। और आप टेस्ट देते टाइम कोशिश करिएगा कि लैपटॉप या माउस का यूज करके टेस्ट दे, जिससे क्या होता है कि जो लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो टिक करने में गलत होता है उसके आप उस चीज़ों से बच जाएंगे। उससे 2-3 क्वेश्चन गलती हुए थे मेरे, जिससे मैंने लैपटॉप और माउस से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, टेस्ट देना शुरू किया, तो उससे मेरी एक्यूरेसी भी बढ़ी और क्वेश्चन जो टिक करने में गलत होते थे वो भी इम्प्रूव हुआ, तो गलत नहीं होते थे। और माउस पे स्पीड बढ़ा, हाथ जो हल्का हल्का कांपता रहता था स्टार्टिंग में, जैसे आप लोग बहुत लोगों के पास लैपटॉप नहीं होगा तो प्रॉब्लम होती होगी, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। आप फोन में भी टेस्ट देते टाइम आप अगर माउस लगा के यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे माउस फोन में भी OTG लगा के कर सकते हैं, बेनिफिशियल होता है। इसी तरीके से अगर आप लोग कंटिन्यूस तैयारी करते हैं तो जल्द ही आप 1 साल के अंदर में जल्दी ही RRB, JEE, PGCIL, अदर एग्जाम, SSC सभी एग्जाम्स में क्वालिफाई होकर आएंगे। और फिर अगर आप जैसा हो सके आप रिव्यू में भी दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे मेरी चीज़ें अगर यूजफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।